देखिए दोस्तों, जब भी आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते हो तो उस तैयारी के समय से लेकर के जब आप पेपर देने जाते हो तो आपके मन में एक सवाल जरूर चलता होगा कि एग्जामिनर कॉपी में क्या चीज दिखकर एक स्टूडेंट्स को अच्छे से अच्छा मार्क्स देते हैं। आखिर हम अपनी कॉपी को किस तरह से लिखे, किस तरह से रिप्रेजेंट करें एग्जामिनर के सामने जिससे एग्जामिनर मजबूर हो जाए हमें अच्छे मार्क्स देने पर। तो सबसे पहले तो आप एक चीज समझिए कि जब भी एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करता है तो बोर्ड जो होते हैं, जितने भी टीचर्स होते हैं, उन सभी को ये पहले इंस्ट्रक्शंस दे देता है कि आपको कॉपी को किस तरह से चेक करनी है। क्या आपको कॉपी में लिबरल मार्किंग देनी है या आपको कॉपी बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टली चेक करनी है। ये सारी बातें बोर्ड पहले अपने टीचर्स को बता देता है और कोई भी बोर्ड ये नहीं चाहता कि उसका रिजल्ट खराब आए। सभी बोर्ड यही चाहते हैं कि उसका रिजल्ट सबसे अच्छा है, मेरे सभी स्टूडेंट्स के मार्क्स अच्छे आए। जब तक स्टूडेंट्स कोई बहुत बड़ी मिस्टेक्स ना करे कॉपी में तब तक उनके मार्क्स ना काटे जाए। ये सारी चीजें बोर्ड अपने टीचर्स को पहले ही बता देता है। तो जो सबसे पहली चीज आपको अपनी कॉपी लिखते वक्त ध्यान में रखनी है कि आपको कोई भी क्वेश्चंस को छोड़ना नहीं है एग्जाम में। देखिए, मैं आपसे ये बार बार कहता आया हूं कि अगर आप कोई भी क्वेश्चंस को एग्जाम में छोड़ करके आओगे तो एग्जामिनर मजबूर हो जाएगा आपके मार्क्स काटने पर। बहुत सारे बच्चे ये सोच करके क्वेश्चंस छोड़ देते हैं कि अगर मैं क्वेश्चंस को गलत आंसर लिखूंगा तो एग्जामिनर मेरे मार्क्स काट लेगा। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है। अगर आप क्वेश्चंस में थोड़ा बहुत भी आंसर लिखते हो और अगर आपका अप्रोच सही है तो एग्जामिनर आपको जरूर मार्क्स देगा, अच्छा मार्क्स देगा। क्योंकि देखिए, एग्जामिनर यही ढूंढता है कि बच्चे ने आंसर लिखा या नहीं लिखा है। एग्जामिनर आपके हर एक पॉइंट को लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ता है किसी भी क्वेश्चंस में। आपको बस इतना करना है कि अगर आपको कोई क्वेश्चंस नहीं आ रहा है तो बस जो आपको उससे रिलेटेड क्या आ रहा है आपको बस वही लिख देना और थोड़ा बहुत अपनी हैंडराइटिंग को अच्छी रख देनी है। और अब बस अगर आपको डायग्राम की जरूरत महसूस हो तो डायग्राम बना दिया करो, आपको निश्चित ही उसमें अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। अगर 5 मार्क्स के तो उसमें 2-3 मार्क्स जरूर मिल जाएंगे जहां आपको 0 मार्क्स मिलने वाले थे अगर आप क्वेश्चन छोड़ करके आते। इसलिए जो सबसे पहली चीज आपको ध्यान में रखनी है कि कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। जो भी आ रहा है आपको उससे रिलेटेड आपको लिख देना है, आपको कोई भी क्वेश्चन छोड़ करके नहीं आना है। दूसरी चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको आंसर्स को पॉइंट वाइज में लिखने की कोशिश करनी है। देखिए, जब आप पैराग्राफ वाइज में लिखते हो तो वो आंसर एकदम खिचड़ी हो जाती है और वो एग्जामिनर को कॉपी चेक करने में बहुत ज्यादा मुश्किलें आती है। और मैं आपसे ये बार बार कहता आया हूं कि एग्जामिनर को जितनी मुश्किलें होगी आपकी कॉपी चेक करने में, एग्जामिनर आपको उतने ही कम मार्क्स देगा। तो आपको कोशिश क्या करनी है कि आपको जितना हो सके आप पैराग्राफ पॉइंट वाइज में आंसर लिखने की कोशिश करें। चाहे वो साइंस हो, एसएसटी हो, आपको हर एक क्वेश्चंस के आंसर को आप पॉइंट वाइज में लिखने की कोशिश करें। आप 8, 10 या 5-6 पॉइंट्स लिख दें तो उससे क्या होगा, आपकी कॉपी एकदम बहुत ज्यादा फ्रेश दिखेगी, आपकी कॉपी बहुत ज्यादा अच्छी दिखेगी, जिससे एग्जामिनर को आपकी कॉपी चेक करने में आसानी होगी और आपको एग्जामिनर आपको अच्छे मार्क्स देगा। तीसरी चीज है कि जब भी आप किसी क्वेश्चंस का आंसर लिखो तो उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जरूर हाईलाइट करते चले। और हम सभी जानते हैं कि आंसर में कुछ ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, तो जितने भी अगर आप एक आंसर में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आप उन सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जरूर हाईलाइट करते हुए चले। इससे क्या होगा कि इससे एग्जामिनर की नजर में आपका एक अलग ही इंप्रेशन बनेगा, आपकी एक अलग ही छवि बनेगी। एग्जामिनर को लगेगा कि बच्चे को बहुत अच्छी नॉलेज है, बच्चे को एक स्किल पता है कि कॉपी कैसे लिखनी चाहिए। और अगर आप इस एग्जामिनर के माइंडसेट को अगर आप पकड़ लोगे तो आपको निश्चित ही अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। और एग्जामिनर बस यही चाहता है कि बच्चा कॉपी लिखने में स्किलफुल हो। तो अगर आप अपनी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करते हो तो एग्जामिनर की आपकी नजरों में एग्जामिनर की नजर में आपका एक अलग ही इंप्रेशन बनेगा। तो आप जरूर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट कीजिए। जो 4th पॉइंट है कि आपको अपनी कॉपी को नीट एंड क्लीन रखनी है। और नीट एंड क्लीन आपकी कॉपी तभी रहेगी जब आप अपनी कॉपी में कट क्रॉस नहीं करोगे। तो आपको अपनी कॉपी में कट क्रॉस से बचना है। अगर आपका कोई क्वेश्चन गलत भी हो जाए तो उसमें हल्का सा पेन लगा देना कि हाँ ये मेरी चीज गलत हो गई है, ज्यादा उसमें पेन रगड़ने की कोशिश नहीं करनी है आपको। तो आपको अब इस चीज का ध्यान जरूर रखना है कि आपकी कॉपी जितनी ज्यादा नीट एंड क्लीन होगी एग्जामिनर को आपकी कॉपी पढ़ने में उतनी आसानी होगी। और एग्जामिनर को आपकी कॉपी पढ़ने में आसानी होगी तो एग्जामिनर आपको मार्क्स देगा ही देगा। और देखिए, अगर आप अपनी कॉपी में कट क्रॉस करोगे तो वो कॉपी गंदी हो जाएगी और एग्जामिनर को कॉपी चेक करने में बहुत ज्यादा इरिटेशन होगी। इसलिए आप जितना हो सके अपनी कॉपी को नीट एंड क्लीन रखने की कोशिश कीजिएगा। साफ सुथरी रहेगी तो जरूर अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो आपको इन सब चीजों का ध्यान रखना है आपको कॉपी लिखते समय। तो ये सब चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अच्छे मार्क्स के लिए एग्जाम में। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले ताकि जब भी हमारी कोई अगली वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल पाए आपको।